फिर से अटैक शुरू हो गए। फिर से वहां पे खून खराबा हो रहा है। 7 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है, गाड़ी के अंदर बारूद भर कर गए और ठोक दिया। दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट कि बलूचिस्तान भी एक्टिव हो सकता है। पहला वार नहीं करोगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी पहला वार करते हैं तो आपको उनको छोड़ना नहीं है। फिर से पहल कर दी है, सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा। 2021 से तो नहीं हुआ, ये तो 2007 से करते चले आ रहे हैं। आपने 2025 में बम क्यों मारा, ये बताओ पहले। नूर वली महसूद को हम मारेंगे, तो नूर वली महसूद को ढूंढते ढूंढते काबुल में इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक मारी, लेकिन 2007 के बाद से इन्होंने कुछ नहीं करा। ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बैड थिंग्स, ये बैड थिंग्स क्या थी जिसकी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है? व्हाट वर दीज बैड थिंग्स? की बुरी चीजें होंगी तो ये थी बुरी चीज। ये जो भंगड़े डाल रहे थे ना टीवी स्टूडियो में कि हमारा फील्ड मार्शल, अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा फील्ड मार्शल है, तुम्हारा प्रधानमंत्री, उसकी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बराबरी यार? तो ये इनका मानना था हाजी साहब का कि मुसलमानों को मार दिया, मुसलमान। ओ भाई, वो मुसलमानों को ही मारता आ रहा है पाकिस्तान। कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे तुम अटैक कर देते हो और वहां पे मिसाइल मार देते हो यार। ये ना मैदान जंग में जीतते हैं ना क्रिकेट में जीतते हैं। हारी हुई कौम है, हारी हुई जलील कौम। अच्छा, मैच इनसे नहीं जीत सकते, चलो बंदे ही मार दो। ये काम में तेज है पाकिस्तानी फौज। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये जो 48 घंटे का फ्रॉड सीज फायर था, जिसको पाकिस्तान ने बड़े जोश और खरोश के साथ अनाउंस करा था कि हमारे और तालिबान के बीच में 48 घंटे का ये सब खत्म हो गया। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हाँ, इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, मेरे लिए तो बड़ा एक दाएं हाथ का खेल है कि मैं फट से बोलूंगा और सीज फायर हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी है, क्योंकि सीज फायर में दोनों लोगों को अग्री करना पड़ता है कि हम नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तान अग्री कर जाएगा। पहली बात, पाकिस्तान पिट रहा है बहुत बुरी तरीके से, तो पाकिस्तान सबसे पहले अग्री करेगा कि हां साहब हम नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना जमीर गिरवी रख रखा है। अमेरिकन को व्हाइट हाउस में जाकर अपना जमीर गिरवी रख रखा है, तो ठीक है, जब उनका मालिक डोनाल्ड ट्रंप कॉल करेगा तो 10 बार लड़ाई रोकेंगे वो लोग। लेकिन तालिबान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान ने किसी से पैसे नहीं लिए, अफगानिस्तान ने किसी से लोन नहीं लिया, अफगानिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, तालिबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर फिर से अटैक शुरू हो गए, फिर से वहां पे खून खराबा हो रहा है। क्या हो रहा है, चलिए मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं। दोस्तों, यहां पे खबर मिली है कि सुसाइड अटैक किल 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स नियर अफगान बॉर्डर अहेड ऑफ दोहा टॉक्स। ये टीआरटी वर्ल्ड से हमने ली खबर। 7 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है, अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशन। ये गाड़ी के अंदर बारूद भर कर गए और ठोक दिया। वहां पे और लड़ाई शुरू हो गई। आसपास और थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। इन लोगों ने अटैक करा है पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को। दोस्तों, यह हमला हुआ है यहां पे, इस लोकेशन का नाम मीर अली है। यहां पे पाकिस्तानी आर्मी का एक फोर्टिफाइड कैंप था जिसके अंदर सोल्जर्स थे और इसके ऊपर हमला बोल दिया है। At least 4 terrorists were killed when they attacked a key security forces installation in northwest Pakistan, also near the Afghan border, Pakistani officials told Anadolu agency on Friday। तो वहां से ये सब ले रखा और दोबारा ये अटैक्स शुरू हो गए हैं दोस्तों। एक तरफ तालिबान फॉर्मली अटैक कर रहा है, एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान टेरर अटैक्स कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहां पूरे मामले में दोस्तों ये वाला जो इलाका है बलूचिस्तान का, ये अभी शांत है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि 2 से लेकर 4 हफ्ते के अंदर, दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट, कि बलूचिस्तान भी एक्टिव हो सकता है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। यहां पे दोस्तों काबुल ने पाकिस्तान को अक्यूज करा है रिज्यूमिंग एयर स्ट्राइक्स, किलिंग 10 civilians were killed and 12 others wounded in the Pakistani strikes, a provincial hospital official told. Pakistan launched air strikes on Afghan soil October 17 यानी कि कल इन्होंने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करी हैं। 10 लोगों को मार दिया है। पाकिस्तान हैज ब्रोकन द सीज फायर। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहल करी है और हम इसका जवाब देंगे। ये देखिए ना, दोनों तरफ से एक नैरेटिव आ रहा है। अफगान कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर हमला करते हैं और अफगानों का ये कहना है कि टीटीपी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है जो आप समझते हैं। टीटीपी के ऊपर हमारा वो कंट्रोल नहीं है, आप हमारे ऊपर क्यों एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं? ये अफगान तालिबान ने बोला है।
ये कह रहे हैं 10 सिविलियंस किल्ड, 12 अदर्स वुंडेड। और अब यहां पे तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद सेड इट्स फोर्सेस हैड बीन ऑर्डर्ड नॉट टू अटैक अनलेस पाकिस्तानी फोर्सेस फायर्ड फर्स्ट। ये बात बहुत पहले कह दी थी जबीउल्लाह मुजाहिद ने, दोबारा उन्होंने रिएटरेट करा कि भाई देखो, हमने अपने तालिबान सोल्जर्स को बोला है कि आप पहल नहीं करोगे, आप पहला वार नहीं करोगे, लेकिन अगर पाकिस्तानी पहला वार करते हैं तो आपको उनको छोड़ना नहीं है। और अब इनका यह कहना है कि पाकिस्तान ने अब फिर से पहल कर दी है, सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा, अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान इज रिपीटेडली शेयर्ड इट्स कंसर्न्स। अब ये देखिए, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है, ये तो मैंने आपको अफगान तालिबान का बताया ना। अब ये देखिए, फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन शफकत अली खान ने यह बोला है कि पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स कॉन्क्रीट एंड वेरीफाइबल एक्शंस अगेंस्ट दीस टेररिस्ट एलिमेंट्स बाय द तालिबान रेजिम। और पाकिस्तान ने बोला है कि हमने आपके साथ शेयर करा है, हमने आपके साथ एविडेंस शेयर करा है XYZ, राइट, और आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अफगान तालिबान का कहना है कि टीटीपी का नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो एक पाकिस्तानी ग्रुप है। जो नूर वली महसूद ने 2 दिन पहले वीडियो रिलीज करा है, 3 दिन पहले लगभग वीडियो रिलीज करा, वो खुद कह रहा है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं, इन द सेंस कि ही सेड कि वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगान तालिबान भी वही कह रहा है कि भाई ये तुम्हारा पाकिस्तान का मसला है। उसने अपने ग्रुप का जो नाम है उसका, राइट, इट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो बड़े फख्र के साथ अपने नाम के, जो टेरर ग्रुप है टीटीपी, अपने नाम के आगे पाकिस्तान लगा रखा उसने। तो भैया पाकिस्तान का मामला है, तुम देखो यार, हमें क्यों बोल रहे हो। और यहां पे ख्वाजा आसिफ ने बड़ी लंबी चौड़ी चीजें इसने यहां पे लिख दी हैं। Detailed review of our government's efforts for peace in Pakistan to counter infiltration from Afghanistan since the Taliban came to power in 2021। इसने बोला है कि फॉरेन मिनिस्टर की विजिट इतनी हुई, डिफेंस मिनिस्टर और ISI, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी, नेशनल सिक्योरिटी, जॉइंट कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग, प्रोटेस्ट नोट्स, डिमाश। अब ये बता रहा है 2021 से, कह रहा है कि 3,844 हमारे मर गए लोग और टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए टोटल 10,347। अब ये 2 फिगर ये बता रहा है। दोस्तों, ये आदमी ख्वाजा आसिफ है और ये पाकिस्तान का सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है। तो इसने पूरा बताया कि हमने पूरी जिसको कहते हैं शिद्दत के साथ हमने बंदे भेजे, हमने बात करने की कोशिश करी, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। इसने पूरा अपना रोना यहां पे लिख दिया कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, और पाकिस्तान का भी ये नैरेटिव है कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। यार, हमने मिन्नतें करी, हमने हाथ जोड़े, हमने रिक्वेस्ट करी, हमने सब कुछ करा, अब हमारी बस हो गई है, अब हमने तालिबान के ऊपर हमला कर दिया, ये बताने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं अगली स्लाइड पे जाने से पहले। आपको जानने की जरूरत है, कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत है। ये पूरा जो पचड़ा चल रहा है, ये तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए चल रहा है, राइट। अब बैतुल्ला महसूद 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाते हैं, ठीक है, द फाउंडर ऑफ द टीटीपी। 2007 में ये लोग अटैक्स करते हैं, ये करते हैं, वो दुनिया भर के इनके अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के ऊपर। और क्लियरली ये लोग सामने लिख देते हैं, बता देते हैं दुनिया को, हेडलाइंस हैं कि साहब ये हम पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, हम अग्री नहीं करते पाकिस्तान में शरिया होना चाहिए, ये इलाका हमें दे दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी वो कर रहे हैं, ये डे 1 से क्लियर कर देते हैं अपना, ठीक है जी। अब सेकंड लेवल पे यहां पे क्या होता है कि 2014 16 दिसंबर को APS पेशावर, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला होता है। 130 से ज्यादा मासूम बच्चों का कत्ल हो जाता है और यह करवाता है टीटीपी का एक मेंबर एहसानुल्लाह एहसान, जिसको पाकिस्तानी फौज ने पकड़ा, फिर पाकिस्तानी फौज ने छोड़। वो कहानी किसी और दिन की है, एहसानुल्लाह एहसान की कहानी अलग है, वो किसी और दिन की है, ठीक है। पाकिस्तानी फौज खुद ऐसे टेरर ग्रुप्स बनाती है, फिर बाद में कहती है हमें मार रहे हैं। ये पाकिस्तान में नया नहीं है बॉस, बहुत पुरानी स्टोरी है ये। आप ज़र्ब-ए-अज़्ब की बात कर लो, नॉर्थ वजीरिस्तान में इनके ऑपरेशंस की बात कर लो, ठीक है, आप कोई भी बात कर लो, इतना कुछ आज तक इन्होंने काबुल पर जाके हमला नहीं करा। यार एक बात बताओ, इतने बच्चे मर गए, राइट, 130 से ज्यादा मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया टीटीपी ने, तब आपने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करा। आप तो कभी काबुल तब नहीं गए, इससे बड़ा गुनाह हो सकता है। यहां पे मासूम बच्चों की मौतें हो गई, क्या आप गए? क्या आपने काबुल पे बम मारा? आपने नहीं मारा।
आपने अपने लोगों के बीच में ऑपरेशन करा, आपने रद्दुल फसाद करा पूरे पाकिस्तान में, आपने बोला ऐसे टेररिज्म ने ये कर देंगे, हम फिर ये कर देंगे, फिर वो सारा कुछ करा आपने। दैट्स ऑल राइट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब इतनी कत्लो-गारत हो रही है, राइट, 2021 के बाद तो नहीं शुरू हुआ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये जो बात कर रहे हैं साहब की 2021 की बात करते हैं ना, ये 2021 से तो नहीं हुआ, ये तो 2007 से करते चले आ रहे हैं। आपने 2025 में बम क्यों मारा, ये बताओ। पहले सो रहे थे आप। अब दोस्तों मैं आपको यह बताता हूं कि काबुल पे मिसाइल स्ट्राइक असल में हुई क्यों। दोस्तों यहां पे 21 सितंबर 2025, आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए और आप सिर्फ यह समझिए कि हुआ क्या है, ये सब पूरा क्या है। 2007 में मैंने आपको बताया 2007 तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्रिएटेड बाय बैतुल्ला महसूद। ओके, ये एक डेट है 2007 की। फिर मैंने आपको डेट बताई 2014 की, 16 दिसंबर 2014, जब मासूम बच्चों को मारा जाता है। और इसके बीच में और आज तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान हजारों अटैक कर चुका है, हजारों अटैक कर चुका है पाकिस्तान के अंदर, एक नहीं हजारों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं 21 सितंबर 2025 को कि अगर अफगानिस्तान हमें बगराम एयरबेस नहीं देता, जिन्होंने बनाया, जो कि झूठ है, ये अमेरिकन ने नहीं बनाया, ये सोवियट्स ने बनाया था, The United States of America, bad things are going to happen. President DJT. अगर, और इसके बारे में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसके बारे में यह भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि किसी ने तालिबान से अप्रोच करा और बोला कि साहब बगराम दे दो, नहीं। एक धमकी आती है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके कोई एक दिन पहले कुछ नहीं हुआ, एक दिन बाद नहीं, एक धमकी आती है डोनाल्ड ट्रंप की कि अगर तुमने हमें बगराम एयरबेस नहीं दिया तो बहुत बुरी चीजें तुम्हारे साथ होंगी। अच्छा, यह धमकी दे रहे हैं तालिबान को। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि इस आदमी को अकल दो। ये पश्तूनों को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तालिबान ने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया, बोला कि जो भी करना है करो, हम तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, भागो यहां से। ठीक है, ये 21 सितंबर, ये 22 सितंबर अल जजीरा ने कवर करा। ये 22 सितंबर 2025 का मैंने लिख दिया यहां पे। 21 को ये बोला, 22 को तालिबान ने 24 घंटे के अंदर बोला भागो यहां से, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। ठीक है जी। अब 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान अटैक करता है और पाकिस्तान डायरेक्टली काबुल पे अटैक करता है कि हम नूर वली महसूद को ढूंढ रहे हैं। बैतुल्ला महसूद तो मर गया बहुत पहले, यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया। फिर 2-3 और महसूद कबीले के थे जो हेड बने, उनको भी मार दिया। नूर वली महसूद को हम मारेंगे। तो नूर वली महसूद को ढूंढते ढूंढते काबुल में इन्होंने मिसाइल स्ट्राइक मारी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इमेजेस जो नीचे लगा रखे, दिस इज वन ऑफ द इमेजेस। अब एक बात बताइए, और मैं बार बार ये, और कोई पाकिस्तानी अगर मुझे कमेंट्स में लिख के बताए, ठीक है, आप ये कहते हो ना कि हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं तो हमने इनके ऊपर हमला करा, हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं एज अ कंट्री। अगर हमारे सिटीजन्स को कोई मारेगा, हमारे शहरियों को मारेगा, जाहिर सी बात है हम भी वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अपने सिटीजन्स का जानो माल की हिफाजत करना किसी भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पाकिस्तानियों की बात पूरी अग्री करता हूं। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं बार बार, 2007 से हजारों दर हजारों अटैक हो गए, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सिटीजन्स मारे गए, चाहे वो कॉमन सिटीजन्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो लेवीज हो, चाहे वो एफसी हो, चाहे वो पुलिस हो। आपका इलाके पे, कई इलाकों पे टीटीपी ने कैप्चर करा, फिर आपने उखाड़ के फेंका, फिर आ गए, फिर आपने उखाड़ के फेंका। ये सब आपका 2007 के बाद से चल रहा है। आप लोग 2025 में जागे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, 18 साल के बाद आपकी नींद खुली और 18 साल के बाद आपने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं हुआ। दोस्तों ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने अटैक करा टीटीपी ने और अब नहीं छोड़ेंगे और ये सब, भाई साहब एक बात बताता हूं आपको, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके सामने, दिस इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कौन करता है? एक दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम पाकिस्तानी फौज है। जब तक ये इनकी बातें मानते हैं तब तक ये गुड तालिबान बैड तालिबान में चूचू चूचू करते हैं। जब इनके ऊपर, अब गुड तालिबान बैड तालिबान कहां गया? अब दोनों तालिबान मिलकर ठोक रहे हैं उनको। पाकिस्तानी तालिबान भी ठोक रहा है जो टीटीपी है, अफगान तालिबान भी ठोक रहा है। लेकिन 2007 के बाद से इन्होंने कुछ नहीं करा। ये जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बैड थिंग्स, ये बैड थिंग्स क्या थी जिसकी धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है? व्हाट वर दीज बैड थिंग्स? कि बुरी चीजें होंगी तुम्हारी, ये थी बुरी चीज, ये थी बुरी चीज।
ठीक है, ये बगराम एयरबेस, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो मुनीर गया ना लंच करने के लिए, इसका बिल किस्तों, इसकी ईएमआई भरेगी पाकिस्तानी कौम, दिहाइयों तक, दशकों तक पाकिस्तानी कौम इसकी ईएमआई भरेगी। ये जो भंगड़े डाल रहे थे ना टीवी स्टूडियो में कि हमारा फील्ड मार्शल, अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा फील्ड मार्शल है, तुम्हारा प्रधानमंत्री, उसकी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बराबरी यार? क्यों? उसको इस्तेमाल करना था, उसने इस्तेमाल कर दिया। अब जो खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसी को यह गलत फहमी है कि तालिबान सिर्फ ड्यूरेंट लाइन तक रुक जाएगा, डू नॉट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन। आज मैं आपको, आप एक कह दीजिए कि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, आप देख लेना, ठीक है? अब दोस्तों, टोलो न्यूज ये कहता है कि पाकिस्तान लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स ऑन स्पिन बोल्डा किल 40 इंजर 170। ये टोलो है, दिस इज एन अफगान न्यूज चैनल। Local officials state that the strikes directly targeted civilian homes, causing heavy human and financial losses among local residents. Karimullah Zubair Agha, the head of public health for Spin Boldak, said civilian casualties are extremely high. Yesterday's airstrike increased the toll further. We now have a total of 170 injured and 40 dead. Haji Barham, a victim of the airstrike, said, "I've never seen such injustice in history. A country that calls itself Muslim has bombed women, children, homes here. Everything should be resolved through dialogue." Abdul Zahir, another survivor, said they bombed Muslim children and women. Pakistan did this with utter brazenness. ठीक है ना? अब ये इनको ये सरप्राइज हो रहे हैं अफगानिस्तान में कि भाई एक मुसलमान देश हमें कैसे मार सकता है? मारना तो किसी को भी नहीं चाहिए, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, डजंट मैटर, जान तो फिर जान होती है। लेकिन इनको बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो हैं पाकिस्तानी क्योंकि मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान हैं इसलिए हमें ना मारे। लेकिन पाकिस्तानी स्टेट का एक हिस्ट्री रही है। इस्लाम के नाम पे बना पाकिस्तान, उसने मुसलमानों को ही ज्यादा मारा है, क्योंकि और फिर चलती नहीं इनकी। जो इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में लोग मारे वो मुसलमान थे, जो इन्होंने बलूचिस्तान में आजकल मार रहे हैं वो मुसलमान हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा मार रहे हैं वो मुसलमान हैं, जो अफगान बच्चों को मार रहे हैं वो मुसलमान हैं, ठीक है? जो जियाउल हक ने जॉर्डन में जाके हजारों के हजारों तादाद में फिलिस्तीनियों को मारा वो भी मुसलमान थे। तो ये पाकिस्तानी स्टेट ने मुसलमानों को ही मारा है। तहरीक लब्बैक 250 बंदे मार दिए, तहरीक लब्बैक के मुरीद के, लाहौर पता नहीं कहां कहां, वो भी तो सारे मुसलमान थे, मार दिया। उन्होंने इजराइल के ऊपर सवाल उठाया, इजराइल के ऊपर सवाल, हां, लोगों को चूरन खिला के कि इजराइल बुरा है, यहूदी बुरे हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब गाने तो गाएगा पाकिस्तानी स्टेट। आप एक बार इजराइल के खिलाफ कुछ बोल दो, 250 लाशें गिरा दी फिर। तो ये इनका मानना था हाजी साहब का कि मुसलमानों को मार दिया, मुसलमान, ओ भाई वो मुसलमानों को ही मारता आ रहा है पाकिस्तान। ट्रेजेडी इन Paktika, 3 Afghanistan cricketers killed in attack on Pakistan border. Captain Rashid Khan breaks down. Afghanistan have withdrawn from a tri-nation series with Pakistan and Sri Lanka next month following the killing of 3 local cricketers in an attack the country's cricket board confirmed on Friday. According to Afghanistan's cricket board, the players had travelled from Urgun to Sharana in eastern Paktika province near the Pakistan border to participate in a friendly match. The ACB stated after returning home to Urgun, they were targeted during a gathering in what is described as a cowardly attack carried out by the Pakistani regime. ठीक है, ये है सिबगतुल्ला, इसको मार दिया, ये हरून है, इसको मार दिया, ये कबीर आगा है, इसको मार दिया। अब क्रिकेटर्स को क्यों, मुझे यही चीज समझ में नहीं आती। यू हैव किल्ड क्रिकेटर्स। राशिद खान है, ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, ही ब्रोक डाउन यार, ये कहता है दिल टूट गया मेरा। ये क्या हरकतें हैं यार? कभी तुम सिविलियंस को मारते हो, कभी तुम जो क्रिकेट खेलते हो उनको मारते हो, कभी स्कूल के बच्चों पे तुम अटैक कर देते हो और वहां पे मिसाइल मार देते हो यार। अगर टीटीपी ऐसा काम करे स्कूल के बच्चों को, तो हमें समझ में आता है टीटीपी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, वो दहशतगर्द है, वो आतंकवादी है। लेकिन तुम तो अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्मी बोलते हो यार, पाकिस्तानी आर्मी। तुम क्रिकेटर्स को क्यों मार रहे हो, ये बात बताओ। वाई आर यू किलिंग क्रिकेटर्स? इन्होंने 3 क्रिकेटर को, I am deeply saddened by the loss of civilian lives in the recent Pakistani aerial strikes on Afghanistan, a tragedy that claimed the lives of women, children, and aspiring young cricketers who dreamed of representing their nation on the world stage. It is absolutely immoral and barbaric to target civilian infrastructure. These unjust and unlawful actions represent a grave violation of human rights and must not go unnoticed. In light of the precious innocent lives soared, I welcome the ACB's decision of withdrawing from upcoming fixtures against Pakistan. I stand with our people at this difficult time. Our nation's dignity must come before all else. अब
एसीबी ने बोला, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, कह रहा हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ये मासूम यार यही तो पाकिस्तान के साथ मैं बता रहा हूं, ये मैच सबसे हारते हैं, ये ना मैदान जंग में जीतते हैं ना क्रिकेट में जीतते हैं, हारी हुई कौम है, हारी हुई जलील कौम। अच्छा मैच इनसे नहीं जीत सकते, चलो बंदे ही मार दो, ये काम में तेज है पाकिस्तानी फौज। ये निहत्ते थे यार, क्रिकेटर्स थे, इनके हाथ में बैट बॉल था, इनको मार दिया है पाकिस्तानी आर्मी, जज्बे वाली कौम है। अब दोस्तों इस मैप पे आ जाते हैं। मैप पे मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। देखिए अफगान तालिबान की ताकत है गुरिल्ला वॉरफेयर, राइट। गुरिल्ला वॉरफेयर के चलते उन्होंने पहले अंग्रेजों को, बहुत 100-150 साल पहले अंग्रेजों को, फिर सोवियट्स को, फिर अमेरिकन को, राइट। ये क्यों कामयाब हैं कंसेप्चुअली? ये इसलिए कामयाब हैं अफगान तालिबान या अफगान लोग, क्योंकि लोग हर समय इनके घर के अंदर आए, इनके घर के अंदर आए और इनको मारने की कोशिश करी। तो इन्होंने बोला कि यार हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि आप अफगानिस्तान बाहर आओ, यहां पे गुंडागर्दी करो, हम आपके खिलाफ लड़ते हैं। तो इन्होंने पहाड़ों का इस्तेमाल करा, पेड़ पत्थर नाले गांव इन सब का इस्तेमाल करा, पूरी टेरेन को वेपनाइज करके इन्होंने ठोक दिया 3-3 सुपर पावर्स को। दैट इज रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ठीक है जी। अब इशू यह है कि यह बात पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान भी यह बात जानता है। तो पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, अनलेस ऑफ कोर्स कि चाइना या अमेरिका से प्रेशर आ जाए, चाइना या अमेरिका से बहुत पैसा मिल जाए, प्रेशर आ जाए, तब करेगा, वरना अपनी मर्जी से कोई पाकिस्तानी फौजी इतना पागल नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करे। उसको पता है कि वर्टिकल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल आएगा, अगर आता है वापस तो he'll come back horizontal. That is what the Pakistani army knows. They will never try anything like that. ठीक है जी। अब बात यह है कि जब ये अंदर नहीं जाएंगे, जब ये अंदर ही नहीं जाएंगे, तो आपकी जो गुरिल्ला फाइटिंग की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसका? आप तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने हर समय जो लड़ाई लड़ी है तो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है। इन द नियर हिस्ट्री 100-150 साल ले लो, आपने जो भी लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है 100-150 साल में। तो जब आपने अफगानिस्तान के अंदर लड़ी है और वो बंदा अफगानिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा है, आप जीतोगे कैसे उससे? हां, आप अलोंग द ड्यूरेंट लाइन आप एक्शन कर सकते हो। आपने बोला कि साहब हमने यहां पे एक्शन कर दिया, हमने यहां पे कर दिया, 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 ठीक है, आप ये कर सकते हो। उससे होगा क्या? जो लोग कहते हैं कि ये कई पाकिस्तानी कहते हैं अरे देखो हमने करा, हमने अटैक करा, वो तालिबान भागा कोई नहीं। दे आर बेसिकली गुरिल्ला फाइटर्स। उनका नेचर है कि यहां पे प्रेशर आया, वहां पे गए, वहां से अटैक करा, यहां पे प्रेशर आया, वो अटैक। दैट इज हाउ दे डू इट। उनकी लड़ाई का तरीका ही वो है, और हर जगह लोग ऐसे ही करते हैं जो गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, उसके प्रैक्टिशनर्स हैं। दैट इज हाउ दे डू इट। सो यहां पे ये है कि अनलेस, मैं बार बार कह रहा हूं, अनलेस Kabul develops the capacity to hit through conventional means, जब तक आप ये कैपेसिटी डेवलप नहीं करेंगे, आप लोग नहीं जीत सकते। यू कैन नेवर विन। ये कुट 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 यहां पे होता रहेगा और अगले 50 साल तक होता रहेगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके पास एयर डिफेंस नहीं है ढंग का, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं है। जब मैं लॉन्ग रेंज की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग लिटरली 1000 किलोमीटर प्लस। इट हैज टू बी अराउंड 1000 किलोमीटर, या 800-900 तो हो ही कम से कम। वो आपके पास नहीं है। अभी एक 400 किलोमीटर की मिसाइल आपने वो करी है, एक टेस्ट करी है आपने, दैट इज अ गुड बिगिनिंग। तो 400 किलोमीटर में मे बी यू कैन ट्राई समथिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट मिलिट्री टू मिलिट्री। एक तो ये चीज है, जब तक आपके डेप्थ एरियाज में स्ट्राइक नहीं होंगी, तब तक आप कभी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आपके ऊपर हावी रहेगा, क्योंकि यह पाकिस्तान जानता है पीछे से पाकिस्तान यहां पे मारेगा। पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की जमीन पे पैर नहीं रखेगा और दूर से ठोकता रहेगा। चाइना देता रहेगा उसको हथियार, वो ठोकता रहेगा। यह होने वाला है जब तक आप काउंटर एबिलिटी डेवलप ना करें उसके इलाकों को टारगेट करने की। एंड व्हेन आई से इलाकों को टारगेट करने की, आई स्पेसिफिकली मीन मिलिट्री टारगेट्स। मिलिट्री टारगेट्स को देखिए, अगर आप मिलिट्री को टारगेट करेंगे दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इट हैज टू बी अ मिलिट्री टू मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विथ, आई वुड से आइडियली 0 सिविलियन कैजुअलिटीज। पॉसिबल नहीं होता लड़ाई में, लेकिन दैट इज व्हाट यू शुड एम फॉर। नो कोलैटरल डैमेज, फौज टू फौज।
वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी और वो कैपेसिटी हो सकती है आपकी कन्वेंशनल वॉरफेयर से। गुरिल्ला वॉरफेयर से वो कैपेसिटी डेवलप नहीं हो सकती है। एंड आई थिंक कम से कम एयर डिफेंस इक्विपमेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑफेंसिव एलिमेंट। एयर डिफेंस तो डिफेंस है कि पाकिस्तान अगर आपके ऊपर मिसाइल मार रहा है तो आप कम से कम अपने लोगों को बचा सकें। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को अगर बात करनी है, मुझे नहीं पता, यूनाइटेड नेशन से बात करनी है, किसी से भी बात करनी है, तो सिर्फ दिस इज डिफेंसिव स्टफ। This is defensive stuff, and I think the Taliban should have it, or the Afghans should have defensive stuff at least. Air defense होना चाहिए इनके पास, basic air defense, वरना पाकिस्तानी या कहीं पे भी किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, कहीं पे भी मिसाइल मारेंगे, and these guys in Afghanistan have no means of stopping that weapon. They have no means. वो आएंगे दंदनाते हुए हवाई जहाज से मिसाइल मार के वापस चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। those aircraft, they are supersonic. आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो नीचे से आपने वेपन फायर करे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक गोली पहुंचेगी पता लगा 3 किलोमीटर आगे पहुंच गया वो। यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्टॉप अ प्लेन और अ मिसाइल लाइक दैट। यू नीड टू हैव एयर डिफेंस। दोस्तों, जो वीडियो है खत्म होता है बेसिकली, जो सीज फायर है ना, सीज फायर इज ओवर एंड इट्स बैक टू वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।